नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। वैसे इसका सेट जो है स्टार्ट हो चुका है और आज हम देखने वाले हैं आपका सेट नंबर 4। ये जो आपका ज्ञान बिंदु की तरफ से निकाला गया है हमारे प्यारे गुरु जी जो कि रोशन आनंद सर हैं, इनके द्वारा जो ये आपका सेट निकाला गया है। कहीं ना कहीं बिहार एसएससी जो आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, बहुत ही अच्छा खासा ये किताब आपका भूमिका निभाएगा। उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। वैसे इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग बोल रहे थे, तो इसका पीडीएफ जो है आपके बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस वाले बुक की बात करें तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, पूरा डिटेल के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, कल मिल जाएगा। और ये किताब का थोड़ा सा रेट भी अधिक है, तो आप मार्केट से अगर लेना चाहेंगे तो आप मार्केट से ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो पहला आपका जो दिया गया है ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये आपको नैरोबी में देखने को मिलता है, जो कि सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये आपको देखने को मिलता है भोपाल में, ये भी सही है। जो डी दिया गया है ये आपका गलत है। इस डी में आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है बांदा, ये आपका गलत है। बांदा में आपका यहाँ पे नहीं है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ये आपको यूपी में देखने को मिलता है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है। बताइए कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में जो है आपका बुक्सा जो है स्थित है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आसियान का केंद्रीय सचिवालय जो है कहाँ पर स्थित है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जकार्ता में। देखिए टारगेट बैच आप सब लोग का स्टार्ट हो चुका है, 1 हफ्ता हो गया टारगेट बैच स्टार्ट हुए। अगर आपको टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सभी लोग व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 87565465। चलिए आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बोला कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। यानी इनमें से आपका पूछ रहा है कि प्राक्कलन समिति के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें आपका यहाँ पे गलत है। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति का जो सबसे बड़ी समिति होती है जो कि सही है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी आपका सही है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है, ये सही है। और ऑप्शन जो डी है ये गलत है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, जो कि ये पॉइंट आपका गलत है। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, 2 भागों में बट गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कालाशोक के शासनकाल में, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, बोला है कि उरुभंग के रचनाकार कौन है। देखिए बताइएगा उरुभंग के रचनाकार कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी भास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका 7वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित जो है किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10,000 फीट से अधिक, 10,000 फीट से अधिक। आगे है बोल रहा है कि पंबन द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों पंबन द्वीप आपको याद ही होगा, यह आपको देखने को मिलता है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे, मन्नार की खाड़ी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यह आपका 10 नंबर बोल रहा है कि ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड जो है विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया गया या फिर प्रदान किया जाता है, जो कि सही है। 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में आयोजित जो है हुआ है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है कि 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभिसमय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी दिया हुआ है, सभी आपका यहाँ पे पॉइंट सही है।
आगे प्रश्न आपका 11 नंबर, बोला कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो है किसे दिया गया है। देखिए रियासतों का जो विभाग है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। ऑप्शन आपका जो 11 का सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बोल रहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में ये आपका चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 46 में किया गया है। ऑप्शन आपका डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण जो है कौन करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। मासक कहा जाता था उस टाइम, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा, 14 का जो उत्तर है आपका ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पर थी। पांड्य शासकों की जो राजधानी थी वो आपको देखने को मिलता है मदुरै में। कहाँ पे, मदुरै इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है, बताइएगा। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम क्या है, ये बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोको द्वीप समूह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 17 नंबर, बोला है कि मंडी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। देखिए मंडी परियोजना, तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 17 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यास नदी पर। और भी आपका यहाँ पे जैसे पूछा जाता है भाखड़ा नांगल पूछा जाता है सतलज नदी। उसके बाद आपका यहाँ पे रावी के बारे में पूछा जाता है, जैसे चमेश परियोजना जो है आपका रावी नदी पर है। और भी जो आपका यहाँ पे चेनाब नदी के बारे में पूछा जाता है कई बार, जैसे आपका सलाल परियोजना हो जाएगा, दुल्हस्ती, ये सब आपको चेनाब नदी पर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है निहित है किसके पास। तो ये जो आपको देखने को मिलता है 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति में। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति में। आगे प्रश्न है 19 नंबर, बोल रहा है कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो देखिए यह बॉन्ड जो है भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि सही है। बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधित गुणक में अंकित किया जाएगा, यह भी सही है। निवेश की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा जो है 5 ग्राम सोना होगा, ये भी आपका यहाँ पे सही है। सॉरी 19 का जो है ना, तो ये आपका गलत है। निवेश की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा जो है 5 ग्राम सोना होगी, जो कि ये 19 का गलत है। बाकी जो आपका डी दिया गया, संयुक्त धारिका की स्थिति में 4 किग्रा की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगा। तो ए बी सी गलत है, आपका डी सही है। आगे हम देख लेते हैं आपका 20 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 3 महीना। क्या हो जाएगा, 3 महीना। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया है। पूर्ण स्वराज, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया है। आगे है, बोला है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है। तो इसका आप सब लोग याद रखेंगे, उदाहरण पूछ रहा है तो बेसाल्टिक चट्टानें हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। राइन नदी यूरोप किस भ्रंशों से प्रभावित होती है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सोपानिकार भ्रंश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है, ये आपका किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेगनर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है। ये कौन से अधिनियम से लिया गया है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये लिया गया है। 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए आप कमेंट करके बताया कीजिए कि आप सब लोग कितना प्रश्न 75 में से सही कर पा रहे हैं, ताकि सभी को मालूम चल पाए कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए 26 देखते हैं कि 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अभी देखिए बाहर थोड़ा सा आवाज़ आपको आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है,
27 नंबर हम देखेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये किसके पास होता है दोस्तों? तो ये आपको राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? तो 5G इनोवेशन लैब जो है आपका हो जाएगा GE हेल्थ केयर। GE हेल्थ केयर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 आपका यहाँ पे बोला है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच डैश स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो है आपका पालघाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त हुए हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला, ऑप्शन बी। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे वो आपके थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित जो है किया गया है? तो ये जो आपका विभाजित किया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी 9। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और 9 का नाम अगर आपको याद रखना है तो याद कर लीजिएगा, मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसकी राजधानी के बारे में पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे अहिछत्र में यह आपका राजधानी स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 1937 में स्थापित किया गया था। आंसर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के कथन का संबंध है? तो ये आपका घटना याद रखेंगे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 22। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? देखिए, कर्मकांडीय वेद जो है यह हम कहते हैं यजुर्वेद को। किसको? यजुर्वेद, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, जो आपका पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है यह आपको कहाँ से देखने को मिला है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये जो आपका दिवस है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह के यहाँ पे अवसर पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? सभी को याद ही होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जितना भी आपका संविधान बना है बहुत से अधिक यानी 70% आप मान सकते हैं 1935 से ही लिया गया है। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 आपका यहाँ पे बोला है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत की बात करेंगे, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा 41 नंबर का। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव जो है घोषित किया है? दूध गांव। तो ये आपका हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए, जेरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? विश्व के विज्ञापन के तौर पर, तो ये हम जानते हैं सोहगौरा अभिलेख। ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? देखिए, गुर्जर प्रतिहार के बारे में पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन जो है किया जाता है? तो ये जो आपका उत्पादन किया जाता है जौ, यानी ऑप्शन डी। बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, बी.डी. सावरकर की जो पुस्तक की नाम है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे।
कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? देखिए, सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर के जो अंदर आपका जो होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कब पारित हुआ है? तो ये कब पारित हुआ था दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में, 2005 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए यह आपका प्रावधान है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताना है आपको। तो बताइएगा 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए 50 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। एक ट्रेन जैसी ही चलना आरंभ करती है उसे बैठे यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? बताइएगा सभी लोग, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा सा देखिए बाहर आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर थोड़ा सा काम लगा हुआ है, ठीक है। तो 51 का जो सही उत्तर है आपको हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गति का जो जड़त्व है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आपका 52 नंबर, बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी पर जो आपका आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो है प्रदान करता है। तो सही आंसर आपका 52 का डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए 53 का जो है मिलान करके बताना है, तो हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, क्या इसका सही उत्तर होगा। देखिए शून्य द्रव्यमान जो है आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन, और आंशिक आवेश जो है आपका हो जाएगा क्वार्क, ठीक है। आंशिक प्रचक्रण जो है आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण जो है आपका दिया गया है फोटॉन हो जाएगा। आगे भी आपका है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो आपका जो फुलरिन्स दिया गया है आपका फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो कि गलत है, यही आपका। बाकी शुष्क बर्फ जो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है, और केरोटीन जो है आपका मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन सही है। मास्टर्ड गैस जो है आपका रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है। तो 54 का गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? सिरका की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे प्रश्न है निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे सत्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आरडीएक्स एक विस्फोटक है, तो सही उत्तर जो है आपका 56 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे आपका 57 नंबर, 57 बोला कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ये जो आपका स्पष्ट किया जाता है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, यानी ऑप्शन 57 का ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो अदरक जो है आपका राइजोम सही है, केसर जो है आपका बीज जो कि गलत है। केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन और क्रोकस के पुष्प की वार्तिका तथा वार्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे जो आपका दिया गया अफीम की बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 58 का, तो ये आपका अफीम की डूडी दिया गया जो कि सही है। सन आपका यहाँ पे तना सही है। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका 59 नंबर, बोला कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है दिखाई देता है कैसा? देखिए अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग दिखाई देता है आपको याद ही होगा, ये आपका नीला दिखाई देता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, काला दिखाई देता है। यहाँ पे जो आंसर है आपका सी होना चाहिए, जो कि सी ही है, काला दिखाई देता है। तो 59 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में स्थिर गैस के अणुओं, घूल कणों, पराग कणों आदि से टकराता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का जो रंग है ये आपका दर्शाता है उसके या फिर उसके ताप पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए
कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती या फिर कितने आवश्यकता होगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 720 ऑप्शन सी। आगे आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई कार एकमात्र गति से आपका 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन घुसा दिया है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। 2.5 यहाँ पे हो जाएगा। आगे आपका यहाँ पे बोल रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कड़ से कम दूरी जो होनी चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए आपका 16.5 मीटर। 16.5 मीटर। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? एक भारी जल का कार्य पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना। आगे अब क्या, आगे भी आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है। मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूध। एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा सिरका। साइट्रिक अम्ल का आपका हो जाएगा नींबू। और ब्यूटाइट्रिक जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन हो जाएगा। आगे आपका है 66 नंबर कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? सभी को याद ही होगा कि जो आपका स्कर्वी रोग होता है 66 का, ऑप्शन क्या होगा बताइएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो कोई जीवन नहीं था, तो देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एजोवाइक जो काल है, जो आपका इसमें कोई जीवन नहीं था। बाकी आपका मेसोजोइक सही है और कैम्ब्रियन सही है और आपका पेलिजोइक भी आपका यहाँ पे सही है। श्वसन क्रिया का नियंत्रक होता है, जो आपका श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है दोस्तों, यह आपको देखने को मिलता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। स्वचालित तंत्रिका तंत्र ऑप्शन डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकीय अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? 69 है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल और कवक। शैवाल और कवक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है, बोला कि प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? जंपिंग जीन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बारबरा हो जाएगा। मैक्लिटॉफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डीजल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बाहर इतना आवाज़ आ रहा है कि उसकी वजह से जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पढ़ने में मिस्टेक भी हो रहा है। ठीक है, आगे से ध्यान दिया जाएगा, परेशान मत होइएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बी जो है आपका गलत है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, जो कि गलत है। बाकी विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, जो कि सही है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि सही है। और टेलीफोन की खोज जो है ग्राहम बेल ने किया था, ये भी सही है। आगे है आपका बोला कि टर्नर सिंड्रोम होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 73 का ये आपका हो जाएगा XO। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं, तो RNA का। आगे है वायरस रोग है। देखिए वायरस रोग आपको देखने को मिलता है अधिकतर इन्फ्लुएंजा, यानी ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर आपका जो है, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, 75 का जो है आपका इन्फ्लुएंजा ही होगा। आप पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से। इसे फ्लू भी कहते हैं, यह मिक्सो वायरस द्वारा होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। इस रोग के रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रामाइक्लिन, ETC वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी दवा ये सब लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे 75 मैंने जीके जीएस से समाप्त कर दिया है। वीडियो बहुत ही जल्द आपका आएगा कल, यानी सेट नंबर आपका 5। इसका PDF आपको कल मिल जाएगा, पूरा बुक का PDF स्कैन किया हुआ डिटेल के साथ। तो आराम से PDF डाउनलोड करना है, रिवीजन करना है अच्छे तरीके से। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।